कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी, ये नहीं जानते तो आप कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकती। ज़्यादातर लोग रोज़ मोटिवेशन ढूंढते हैं, लेकिन 99% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें एक सिंपल रूल पता ही नहीं होता। कंसिस्टेंसी इतनी पावरफुल है कि ये स्लो दिखती है, लेकिन रिजल्ट एक्सप्लोसिव देती है। इसे ब्रूस ली के एक खतरनाक उदाहरण से समझते हैं। ब्रूस ली सिर्फ 1 इंच दूरी से पंच मारते थे और सामने वाला इंसान कई फीट पीछे गिर जाता था। ये पॉसिबल कैसे हुआ था? ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर कंसिस्टेंसी प्लस रिपीटेशन का रिजल्ट था। उन्होंने एक ही पंच को हजारों बार प्रैक्टिस किया, हर दिन टेक्निक को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव किया, सालों तक सेम इम्प्रूवमेंट रिपीट किया और रिजल्ट इतना पावरफुल हुआ कि छोटा सा मूवमेंट भी एक्सप्लोसिव बन गया। जिसने ब्रूस ली ने कहा 1000 किक की एक बार प्रैक्टिस की है, मैं उससे डरता हूँ जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस की है। ब्रूस ली की ताकत टैलेंट नहीं थी, वो एक ही मूव की हजारों बार प्रैक्टिस थी। यही है कंसिस्टेंसी की असली ताकत, असली पावर। एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लियर ने कंसिस्टेंसी के 8 ऐसी गहरी बातें बताई है जो हर किसी को पता नहीं होती। आज मैं वो 8 गहरी बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। रूल नंबर 1, स्टार्ट नाउ। अभी शुरुआत करो। तुम कंसिस्टेंटली इसलिए नहीं बन पा रही हो क्योंकि तुम शुरू ही नहीं कर रहे। सब लोग खुद से झूठे वादे करते हैं, कल से शुरू करूंगा, पूरा परफेक्ट प्लान बनाऊंगा, जब मोटिवेशन आएगा तब करूंगा। दुनिया के 99% लोग शुरू ही नहीं कर पाते और परफेक्शन में फंस जाते हैं। सच तो ये है कि परफेक्शन शुरुआत में ही नहीं आता और अंत में आता है। यही एक सिंपल बात हर इंसान को डुबा देती है। हमारा मन ही हमें भटकाता रहता है। आप शुरुआत करने के लिए 5 सेकेंड रूल अपना सकते हैं। जैसे कि तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा काम करने का या अपना आज का टास्क पूरा करने का विचार आए तो 5 से लेकर 1 तक गिनो और तुरंत एक्शन लो, क्योंकि हमारा दिमाग 5 सेकेंड के अंदर बहाने बनाना शुरू कर देता है। डर और आलस एक्टिव हो जाता है और अगर तुम 5 सेकेंड में एक्शन ले लेते हो तो दिमाग तुम्हें रोक नहीं पाता। चलो उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको जल्दी उठना है। अलार्म बजने पर 5, 4, 3, 2, 1 और 1 सेकेंड भी देर किए बिना उठ जाओ। एक बार करके देखना और वापस कमेंट में आकर बताना। मैं यकीन के साथ बताता हूँ आप उस काम को पूरा ही करेंगे। रूल नंबर 2, परफेक्ट मत बनो, कंसिस्टेंट बनो। आपको परफेक्ट होकर काम शुरू नहीं कराना है, काम शुरू करके परफेक्ट बनना है। परफेक्शन एक ट्रैप है, कंसिस्टेंसी की रियल पावर है। रोज छोटा काम ही सही, लेकिन रोज करो, मन हो या ना हो। और एक बात हमेशा याद रखना, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, छोड़ देने का मन करता है, लेकिन आपको रोज एक छोटा सा एक कदम उठाना ही होगा। आपको शुरुआत में छोटा सा टारगेट सेट करना है और गलती से भी बड़ा टारगेट सेट मत करना, नहीं तो आप कभी जीत नहीं सकते। परफेक्ट बनने के चक्कर में लोग रुक जाते हैं, कंसिस्टेंट लोग धीरे धीरे जीत जाते हैं। रोज थोड़ा प्रोग्रेस करो, आप एक दिन वो इंसान बन जाओगे जिसे आप सपने में भी नहीं सोच सकती। रूल नंबर 3, डिसाइड करो तुम कौन बनना चाहते हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन बनना चाहते हो तो तुम कुछ भी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे। मैं आपको गोल सेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करने के लिए कह रहा हूँ। खुद से पूछो, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं फोकस हूँ, मैं रोज अपने टारगेट कंप्लीट करता हूँ। अपनी आइडेंटिटी लिखो और रोज पढ़ो। तुम जो बार बार करते हो वही बन जाते हो। जो बनना चाहते हो वैसा एक्ट करना शुरू करो और तुम अपने गोल से नहीं, अपनी आइडेंटिटी से जीतते हो। तो अपनी आइडेंटिटी अभी कमेंट में लिखो। सिर्फ एक बात याद रखो, डिसाइड करने से डायरेक्शन मिलती है। रूल नंबर 4, डेली हैबिट इज इक्वल टू 1 वर्ड। कंसिस्टेंसी को लॉजिकली समझना आसान है। हर छोटा सा काम तुम्हारी आइडेंटिटी को एक ओट देता है और ज़्यादा ओट्स वही आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा ओट इज इक्वल टू वही आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब आप एक दिन का टारगेट पूरा करते हो तो आपको एक ओट मिलेगा। एक ओट से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक ओट कर मिलकर जब 100 ओट तैयार हो जाएंगे तो आप 37% इम्प्रूव हो चुके होंगे। याद रखना, सिंपल चीज़ें ही इंसान को सफल बनाती है। सोचिए, आपने कंसिस्टेंट होकर एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया जो कभी आपका सपना था। अब वो आपका सपना नहीं है, अब आप एक सफल इंसान हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो लोग सफल होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ होती है, कंसिस्टेंसी, बाकी कुछ नहीं।
तो कुछ लोग नहीं मानेंगे, लेकिन यही रियलिटी है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रोज अपनी आइडेंटिटी के लिए थोड़ा टाइम देना है। रूल नंबर 5, एनवायरनमेंट बदलो। तुम्हारा एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि तुम क्या करोगे। तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें अपना एनवायरनमेंट बदलना है। मान लो तुम्हें स्टडी करनी है, तो तुम अपने स्टडी टेबल पर से सभी डिस्ट्रैक्शन को निकाल दो और सिर्फ एक ही रूल अपनाओ, या तो अपना काम करो या फिर खाली बैठो। और फिर देखो जादू, तुम अपने आप ही कंसिस्टेंट होकर काम करने लगोगी। मैं इस रूल को 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मैं इसके रिजल्ट देखकर हैरान रह गया। जो चीज़ इम्पॉसिबल लगती थी अब वो सिंपल हो चुकी है। ये तरीका सच में काम करता है।